गुड मॉर्निंग बच्चों। देवश्री विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेस में मैं पवन कुमार सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्माइल प्रोजेक्ट के तहत पेपर नंबर 2 हम आज सॉल्व करेंगे। हमने पेपर नंबर 1 देख लिया था, तो देखिए हम पेपर नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 10 डिग्री अपॉन 10 कॉट 80 डिग्री का मान ज्ञात करो। देखो इधर 10 और 80 इन दोनों का सम हो रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री सम हो रहा, तो किसी भी एक को चेंज करना है अपने को। तो 10 इसमें ऊपर वाले अंश को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 80, क्योंकि 90 में से 90 में से 80 गए तो कितने बचेंगे 10। हर को ऐसे कैसे रखना है, कॉट 80। हमने फॉर्मूला पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो इसकी जगह वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो गया कॉट 80 अपॉन कॉट 80, दोनों सेम है तो 1 आंसर। अगर इन दोनों का सम 90 होता है तो फॉर्मूला लगेगा 90 वाला। तो tan 90 माइनस 80 फॉर्मूला होता है कॉट 80, यानी tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। तो कॉट 80 हर वाली टर्म ऐसे कैसे रहेगी, तो कॉट 80 अपन कॉट 80 1। जब भी सेम संख्या का डिवाइड करते हैं तो हमेशा 1 आता है। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दो समानांतर रेखाओं से समान दूरी पर बनने वाले बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करो। देखो इधर क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 का बिंदुपथ लोकस। दो समानांतर रेखाएं वे रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती समानांतर रेखा होती है, AB और CD। ये दोनों समानांतर रेखा, इनका समान दूरी पर, तो इनका समान दूरी होगा इन दोनों रेखाओं का समद्विभाजन बिंदु। तो समद्विभाजन इसको यहाँ से ये कंपास से यहाँ किया ये, और इसका ऐसे ये, तो हमने इन दोनों को ज्वाइन किया। तो ये जो समदूरस्थ बिंदु है वो इन दोनों रेखाओं का समदूरस्थ बिंदु होगा। तो हमें इसका आंसर लिखना है, अतः दो समानांतर रेखाओं का बिंदुपथ दोनों रेखाओं का समद्विभाजन बिंदु होगा, तो बच्चों ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट स्माइल, इसके तहत हम 10th क्लास के 10 पेपर आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे। तो इसे आप लोग ध्यान से अपनी कॉपी में सॉल्व करते रहें, साथ साथ में नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध करो √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करो √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, अर्थात हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। वो संख्याएं कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। एग्जाम में आपको √5 की जगह √2, √3 कोई भी संख्या आ सकती है। तो हम √5 का देखेंगे, चेंज करना है, 5 की जगह 2 करना है, 3 करना है। तो
इसका आंसर देखते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। जो अपने को अपरिमेय बोला है तो अपने को इसका उल्टा मानना है। इसको दिया हमने समीकरण 1, और परिमेय संख्या होती है माना a/b एक परिमेय संख्या है जहाँ b ≠ 0। समीकरण 2, दोनों से देखते हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों को बराबर रखा। √5 बराबर a/b, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका वज्र गुणन जिसको बोलते हैं, वज्र गुणन करने पर तो ये हो गया हमारे पास में √5b बराबर a, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो गया हमारे पास में √5b का स्क्वायर करेंगे हम, इधर a का स्क्वायर दोनों तरफ वर्ग किया, √5 का स्क्वायर 5, √5 को √5 से मल्टीपल करते हैं तो आता है 5। b का स्क्वायर किया b स्क्वायर, और a का स्क्वायर किया a स्क्वायर। एक परिमेय होती है कि 5a स्क्वायर 5 को विभाजित करता है, तो a 5 को विभाजित करेगा। इसको दिया हमने समीकरण नंबर 3। हमने यहाँ पर a और b के लिए चेक किया है, हम एक बार c के लिए और देखते हैं। माना a बराबर 5c, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, जहाँ पर a वहाँ रखेंगे अपन 5c, तो ये 5b स्क्वायर ऐसे कैसे, 5b स्क्वायर बराबर एक ही जगह 5c स्क्वायर, तो ये हो गया 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। तो यहाँ से b स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 25c स्क्वायर अपॉन 5, b स्क्वायर बराबर हो गया 5c स्क्वायर। इसको दिया समीकरण नंबर 4। वही सेम b स्क्वायर 5 को विभाजित करेगा तो b 5 को विभाजित करेगा। अब समीकरण नंबर 3 व समीकरण 4 में, समीकरण 3 व समीकरण 4 में कॉमन फैक्टर आ रहा है हमारे पास में 5 अभाज्य गुणनखंड है। अतः हमारी धारणा गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन में एक बार दोबारा देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन में √5 की जगह √2 हुआ, √3 हुआ, तो हमें क्या करना है, ये इस √5 की जगह अपन लिखेंगे √2। ये ऐसे कैसे रहेगा, ये वाला सेम रहेगा √2, यहाँ पे हो जाएगा √2b बराबर a, दोनों तरफ वर्ग करने पर √5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये आपको लिखना है a स्क्वायर 5 को विभाजित करेगा तो a 5 को विभाजित करेगा। a और b के लिए अपन ने देखा, अपन देखते हैं c के लिए। तो a बराबर 5c मान लिया, a का मान समीकरण 3 में रखा, यहाँ 5b स्क्वायर ऐसे कैसे एक ही जगह रखा 5c स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर अपॉन 5, तो b स्क्वायर बराबर, इन दोनों में हमारे पास में कॉमन फैक्टर आ रहा है 5, जो एक अभाज्य गुणनखंड होता है। अतः हमने जो माना था कि ये परिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है, कौन सी है, अपरिमेय। तो इसमें संख्या चेंज करनी है, बाकी सेम पूरा फॉर्मेट जैसे एक एप्लीकेशन याद करते हैं ना, वैसे इस पूरे को ऐसा कैसा हमें लर्न करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
जिन बच्चों ने क्लास में ध्यान से पढ़ा है उनको समझ में आ रहा होगा, बाकी देखते हैं, उम्मीद है सबको समझाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात करो। 6 सेंटीमीटर दूर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात करो। देखते हैं क्वेश्चन। एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वर्त है। ये त्रिज्या है इसकी, ये केंद्र है, ये इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। वर्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित ये यहाँ पे इसको अपन ने 6 मान लिया, ये P, ये इसकी लंबाई हो गई 6। यहाँ पर एक जीवा है AB, तो ये जीवा है, माना जीवा AB, जिसकी लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। तो मैं इसको ज्वाइन करता हूँ यहाँ पे, ये वाला पार्ट। अब ये केंद्र है और ये दूरी है, तो ये वाली त्रिज्या हुई 10 सेंटीमीटर। इस वाले त्रिभुज को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, त्रिभुज समझाने के लिए OPB। ये हमारे पास में 6 सेंटीमीटर, ये हमारे पास में 10 सेंटीमीटर, और ये इसको मान लिया अपने x। PB को क्या मान लिया, x। ये 90 डिग्री सामने कर्ण होता है। पाइथागोरस फॉर्मूला लगाया, पाइथागोरस सूत्र से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर। चैप्टर नंबर 11 में प्रमेय है। कर्ण कितना है हमारे पास में 10, आधार कितना है x, और लंब कितना है 6। 10 का स्क्वायर 100, x स्क्वायर प्लस 36, नंबर एक तरफ किया, x स्क्वायर बराबर 100 माइनस 36, 100 माइनस 36, तो x स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया 64। इधर से स्क्वायर हटा, उधर अंडर रूट लग गया, तो x बराबर अंडर रूट 64। 64 का अंडर रूट क्या होता है 8। x बराबर 8 आया। हमें x नहीं चाहिए, हमें चाहिए AB मिलके बनाए AP प्लस PB। तो ये वाला पार्ट अगर x मानते हैं तो ये भी x, तो AB बराबर x प्लस x। तो ये AB आ गया हमारे पास में 8 प्लस 8, तो AB कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। अतः जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। यूनिट लगाना है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, नहीं तो आधा नंबर कट जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको एक बार मैं दोबारा बताऊं। ये से बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्त है, तो इसकी त्रिज्या को अपन ने ले लिया 10 सेंटीमीटर। केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर एक जीवा है, तो हमें इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इस वाले ट्राइंगल को यहाँ बाहर बनाया, तो एक कर्ण से ये हो गया, कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार जिसको अपन x मान लिया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसको डबल कर देंगे, पाइथागोरस सूत्र लगा के x का मान निकाल लिया। x का अपन ने 2 बार किया, क्योंकि जितना ये है उतना ही ये है। तो x बराबर हमारे पास में 8 आया, तो इसको अपन ने डबल किया, तो ये जीवा AB की लंबाई 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रोलर की लंबाई 2 मीटर। चैप्टर नंबर 16 में से एक रोलर की लंबाई 2 मीटर
और व्यास 1.4 मीटर है, व्यास 1.4 मीटर है। 5 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्रफल समतल करेगा? 5 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्रफल समतल करेगा? रोलर एक तरह से बेलन होता है, ये यू। रोलर की लंबाई है 2 मीटर, व्यास है 1.4 मीटर, ये पूरा 1.4 मीटर व्यास। अब जब एक मैदान में चक्कर लगाए तो इसके ये दोनों वाले पार्ट जमीन को स्पर्श नहीं करते हैं, ओनली ये वाला पोर्शन इसको स्पर्श करेगा। तो यहां पर हम संपूर्ण पृष्ठ नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे वक्र पृष्ठ। तो बेलन की ऊंचाई हो गई, बेलन की ऊंचाई हो गई 2 मीटर और त्रिज्या हो गई, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो आर आ गया हमारे पास में 0.7 मीटर और ऊंचाई आ गई 2 मीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 पाई की वैल्यू 22/7। अगर क्वेश्चन में दे रखा है 3.14 तो हमें पाई 3.14 लेना है, और अगर कुछ नहीं बोला है तो पाई की वैल्यू क्या लेंगे? 22/7। आर की वैल्यू 0.7, ऊंचाई दे रखी है 2 मीटर। पॉइंट हटाया, 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया 22, 44 मल्टीप्लाई 2 88/10, 8.8 मीटर स्क्वायर, या इसको लिखेंगे अपन वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। अब इन्होंने पूछा है 5 चक्कर लगाने में, ये एक चक्कर का आया, तो एक चक्कर लगाने में समतल करेगा 8.8 मीटर। तो 5 चक्कर लगाने में, 5 चक्कर लगाने में 8.8 मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट हटाया, 5 2 जा 10, 88/2, ये हो गया 44 मीटर स्क्वायर। तो आंसर हमारे पास में आ गया था 5 चक्कर लगाने में 44 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल समतल करेगा। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, सारी यूनिट एक ही होनी चाहिए। अगर मीटर है तो मीटर में, और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में। यहाँ पे लंबाई भी मीटर में और त्रिज्या भी मीटर में दे रखी है। अगर नहीं होता है तो अपन को पहले इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोबारा देखते हैं एक बार। एक बेलन दे रखा है जिसकी लंबाई 2 मीटर है, व्यास 1.4 मीटर है। जो लंबाई होती है वही उसकी ऊंचाई होगी। त्रिज्या, व्यास की आधी त्रिज्या होती है तो 0.7 ये आर आ गया। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमने यहाँ से रखा 0.7। ऊंचाई कितनी दे रखी है? 2 मीटर। इसको यहाँ से पॉइंट हटाया 10, 7 से 7 कैंसिल हो गया। इसको मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले को 88/10, एक जीरो है पीछे से 1 के बाद में पॉइंट लगा 8.8। ये 1 मीटर स्क्वायर एक चक्कर का आया। 5 चक्कर का इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो इसका आ गया 44 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चैनल को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 6, 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक के बीच
3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। योग हमने फर्स्ट पेपर में पढ़ा था, योग जहां पे दिख जाएगा हमें फॉर्मूला लगाना है एसएन का। योग ज्ञात करो, कुल ज्ञात करो, एसएन 1 से 1000 के बीच ओनली वो संख्या लेनी जो 3 से भाज्य और कौन सी हो, विषम संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता। एपी बनाएंगे एक, अब 1 में 3 का भाग नहीं जाता तो पहला नंबर होगा हमारे पास में 3। अब 6 नहीं लेना है क्योंकि विषम लेना है, तो 3 के बाद में 9, 9 के बाद में 15, 12 नहीं लेना, 12 नहीं लेना, 12 सम संख्या होती है। ऐसे लास्ट संख्या 1000 से पहले आएगी, तो 1000 से पहले वो संख्या जिसमें 3 का भाग जाता है। योग ज्ञात करना है, ए का मान 3, डी बराबर 9 माइनस 3, तो डी कितना हो गया हमारे पास में 6। अंतिम पद और ए एन और एल ए की होता है 9 9 9। फॉर्मूला लगाएंगे एस एन का, एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट ए प्लस एल। जब हमारे पास में प्रथम पद और अंतिम पद और पदों की संख्या हो तो फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला, लेकिन ये हमारे पास में यहाँ पर एन नहीं है, तो पहले हम इस फॉर्मूले में से एन की वैल्यू निकालेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए एन की वैल्यू 999 999, ए का मान 3, एन ज्ञात करेंगे डी 6। 999 बराबर 3 प्लस 6 एन माइनस 6, 999 बराबर 6 एन माइनस 3, वो 3 इधर आया प्लस का 6 एन, ये हो गया हमारे पास में 1002 6 एन, तो एन बराबर 1002 अपॉन 6। डिवाइड कर लेंगे, 6 कम 6, 4 बचा 0, 6 चिंग 36, 4 6 7 42 167। एक बार डिवाइड करके देख लीजिए, 6 में डिवाइड करना 1002, 6 1 6, 4 6 36, 6 7 42। एन का मान है हमारे पास में। अब हम वाला छोटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पर आप बड़ा वाला भी लगा सकते हो जो हमने कल वाले क्वेश्चन में लगाया था। एन की वैल्यू 167 अपॉन 2, ए की वैल्यू 3, एल अंतिम पद एल और ए एन ए की होता है, एस एन बराबर 167 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1002, तो एस एन बराबर हो गया 167 मल्टीप्लाई, इसको इससे कैंसिल कर दिया, ये हो गया 501। इन दोनों का मल्टीपल करेंगे और हमारे पास में इन दोनों को गुणा करना है। दोबारा देखते हैं एक बार, 1 से 1000 के बीच में 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का, तो एपी बनाएंगे तो केवल वही संख्या लेनी है जिसमें 3 से भाग जाता हो और विषम हो। तो 3 के बाद में 6 भी होता है, लेकिन 6 सम संख्या होती है, इस वजह से 9 लिया, फिर 15 लिया, लास्ट संख्या 1000 से पहले आएगी कौन सी, 999। यहाँ से ए का मान निकाला, डी निकाला, एन दे रखा है, तो हमें पहले इस क्वेश्चन में एन की रिक्वायर होगी, तो हमने यहाँ से पहले क्या निकाल लिया, एन का मान, जो कितना आया 167। एस एन का फॉर्मूला लगाया, तो एस एन एन हमारे पास में वहाँ से आ गया 2, ए की वैल्यू दे रखी है, एल दे रखा है, इसको कैलकुलेशन किया और एस एन की वैल्यू निकाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको एक बार आप देखने के बाद में आप दोबारा अपने को करना है सभी को वापस, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो आप एक बार वीडियो को वापस देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 7 जो भी है, चैप्टर नंबर 11 से आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का क्वेश्चन है। ए
बी सी ई डी। क्वेश्चन दिया है यदि बी सी समानांतर डी ई हो तो x का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन में दे रखा हमारे पास में ए डी बराबर x, डी बी बराबर x माइनस टू, ए ई बराबर x प्लस टू, ए सी बराबर x माइनस वन। देखते हैं, जब दो रेखाएं आपस में समानांतर होती है तो एक प्रमेय होती है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, बहुत आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। इसका दूसरा नाम था थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो लगाएंगे हम ए डी अपॉन डी बी, दे रखा है इन्होंने बी सी समानांतर डी ई। बीपीटी लगाएंगे ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी समान अनुपात में विभाजित करती है। मान रखना है ऐसे लेके अपने को ए डी की वैल्यू कितनी है x, डी बी कितना है x माइनस टू, ए ई कितना है x प्लस टू, ई सी x माइनस वन। वज्र गुणन दोनों को क्रॉस मल्टीपल करेंगे। x माइनस वन बराबर x माइनस टू एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ए माइनस बी ए प्लस बी सरसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ये दोनों टर्म सेम में कैंसिल हो गया। माइनस एक्स बराबर माइनस के फोर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स बराबर हमारे पास में आ गया चार। तो एक्स की वैल्यू पूछी थी, इसने कितनी आई चार। इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी। एग्जाम है आपके मई में जून में 29 और 30 को। 29 का एसएसटी का पेपर है, 30 को मैथ का पेपर है। गैप नहीं है, इसलिए कंटिन्यू आप क्लास में रहें और रिवीजन करते रहें, घर पे पढ़ते रहें। इसको किसी को प्रॉब्लम हो तो वो मेरे से कमेंट करें। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्राफ है, वही 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 26 की जगह आएगा एग्जाम में आपके। क्वेश्चन में बोला गया रैखिक समीकरणों को आलेखी विधि से हल कर। रैखिक समीकरण को जहां में भी आलेखीय विधि आ जाए हल कर। उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो जहां y x को काटता है, y x को
काटता है। 3x प्लस 2y बराबर 12 और 5x माइनस 2y बराबर 4। ध्यान से देखना एक बार, 6 नंबर का क्वेश्चन है, ग्राफ सबको आना चाहिए। हमने लिया समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से 3x प्लस 2y बराबर 12। मैंने कल के क्वेश्चन में ग्राफ में बताया था कि हमने को x इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है। तो 3x बराबर 12, ये 2y उधर गया तो माइनस का, x बराबर हो गया 12 माइनस 2y अपॉन 3। x की वैल्यू हम निकालेंगे, y हमारे पास हमें रखना है 3, रख के देखते हैं। 3 से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है, क्योंकि 2 पॉइंट से तो कोई सी भी रेखा सीधी होती है, लेकिन 3 से हमें क्लियर हो जाएगा कि गलत है सही है। तो y का मान हम रखेंगे। तो मैंने y सबसे पहले पुट किया 0, तो हमें एग्जाम में करके दिखाना है y बराबर 0 रखने पर यूँ करके दिखाना है। तो x बराबर 12 माइनस 2y की जगह 0 पुट किया तो ये हो गया 0, तो x बराबर 4। तो हमने y कितना रखा 0, तो x हमारे पास में निकल के आया 4। हम रख के देखते हैं यहाँ पे 3, y बराबर 3 रखने पर तो x बराबर 12 माइनस 2y की जगह 3 अपॉन 3, ये हो गया 3 दूनी 6। तो x बराबर हमारे पास में आ गया 6 अपॉन 3, x कितना आ गया 2। हमें वो वैल्यू रखनी है जिसमें बटे में नहीं आए, पॉइंटों में नहीं आए। तो हमने y कितना रखा 3, हमारे पास में निकल के क्या है x 2। ऐसे और कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो, कुछ भी जरूरी नहीं है अपन यही रखें, माइनस में भी हम रख सकते हैं। हम यहाँ पे रख के देखते हैं 4, तो 12 4 दूनी 8 में से 3 गया तो ये डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। हमने रखा यहाँ पे 6, y की वैल्यू रखी हमने 6, y बराबर 6 रखने पर x बराबर 12 माइनस 2 अपॉन 3, तो ये गया 12, 6 दूनी 12, तो 12 में से 12 गया 0, 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड किया तो 0। हमने y का मान रखा 6, x क्या निकल के आया हमारे पास में 0। ये हमने समीकरण 1 को सोल्व किया। इसी प्रकार हम समीकरण नंबर 2 को देखेंगे। समीकरण नंबर 2, ये काम है मेरा कॉपी में करना है, बाकी जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ पेपर जो हमें एग्जाम में बोर्ड से मिलेगा उसमें करना है। इस वाले को अपने यहाँ पे साइड में बना के रख लेते हैं, काम आएगा भी आगे। स्पेस नहीं इतना 402306। समीकरण नंबर 2 से देखते हैं। 5x माइनस 2y बराबर 4, 5x माइनस 2y बराबर 4। तो 5x, ये 2y उधर गया तो प्लस का, तो x बराबर हो गया 4 प्लस 2y अपॉन 5। वही y का मान हमें रखना है, x हमारे पास में निकल के आएगा। तो y रखा हमने 3 2 जा 6, 6 और 4 10। y बराबर 3 रखने पर तो यहाँ पे हो गया x बराबर 4 प्लस 2, y का मान कितना रखा 3, तो x बराबर हो गया 4, 3 दूनी 6 4 10, और 10 में 5 का भाग दिया तो 2। y का मान रखा हमने 3, x निकल के आया हमारे पास में 2। y रखा हमने -2 रखने पर कुछ भी रख सकते हैं, बस पॉइंट में नहीं आए, बटे में नहीं आए। 4 प्लस 2 माइनस 2 अपॉन 5, तो x बराबर 4 माइनस 4 अपॉन 5। 0, मैंने बोला था 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड करो 0। हमने y की वैल्यू रखी -2, x हमारे पास में है 0। कोई भी एक नंबर और देख लो।
5 टू 10 नहीं होगा, 3 पे 3 हमने रख चुके हैं ऑलरेडी। माइनस के 4 नहीं होगा, 5 माइनस के 6 12 और 4 16 नहीं होगा, 7 18 नहीं होगा, 8 दूनी 16 और 4 20। y का मान रखेंगे 8। y बराबर 8 रखने पर x बराबर 4 प्लस 2, y की वैल्यू 8/5, तो x बराबर हो गया 4, 8 दूनी 16/5, तो x बराबर हो गया 20/5, तो x का मान आ गया हमारे पास में 4। हमने y की वैल्यू रखी 8, निकल के आया x का मान 4। ये यहाँ तक हमें कॉपी में करना है। अब इन दोनों बॉक्स को ध्यान से देखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, पूरी प्रोसेस करनी है, तब जाके हमें 6 मार्क्स मिलते हैं। इस वाले बॉक्स को भी ऊपर अपन नोट कर लेते हैं। x y 2 3 0 -2 4 8। अब ये वाली प्रोसेस ग्राफ में करनी है। बिल्कुल ग्राफ के मिडिल में बिल्कुल 2 लाइन बनानी है, एक एक्स एक्स एक वाई एक्स। 1 2 3 4 5 6, देख लो एक्स पे मैक्सिमम कितना आ रहा है, 4 तक आ रहा है। वाई पे 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर x माइनस लेना है, -1 -2 -3 -4 -5। वाई नेगेटिव -1 -2 -3 -4। ये वाला गैप सेम होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब पहला बॉक्स ले लेते हैं। x कितना 4 y 0, x 4 y 0। दोनों में से अगर कोई भी एक पॉइंट 0 होता है तो वो लाइन के ऊपर आता है। x 2 y 3, x 2 y 3, x 0 y 6। तो जब आप इसको स्केल से ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। 3 पॉइंट में ये फायदा है कि हमें पता चल जाएगा अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं आते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत है, तो इसका मतलब हमारे कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। सेकंड बॉक्स देखते हैं। x 2 y 3 ये रहा, x 0 y -2, x 0 y -2 ये रहा, x 4 y 8, x 4 y 8 ये यहाँ पर। तो ये हमारे पास में ग्राफ कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन में बोला है कि उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो जो वाई एक्स को काटते हैं। तो वाई एक्स को एक इस बिंदु पर, एक इस बिंदु पर काटता है। तो हमारे पास में अगर वो इस त्रिभुज के निर्देशांक पूछता है तो अपन ये वाला पूरा भाग सेट कर देंगे। इसने केवल वाई एक्स के निर्देशांक पूछे, अतः बिंदु ए के निर्देशांक, यहाँ पर हमेशा x का मान 0, तो 0,6 पहले x की वैल्यू लिखते हैं, और b के पॉइंट -x कितना है 0 y -2। तो ये हमारे पास में फाइनल आंसर होगा। बिंदुओं के निर्देशांक पूछे हैं, पैमाना पूछा है, आधा नंबर पैमाना का मिलेगा। इसमें हर ग्राफ में पैमाना लिखना है, स्केल बोलते हैं। एक्स एक्स पर 1 सेंटीमीटर, कितने का डिफरेंस है 1 का 1 यूनिट। वाई एक्स पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। तो ये हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ग्राफ 100% पेपर में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। स्माइल प्रोजेक्ट के तहत गवर्नमेंट का प्रयास है कि मैक्सिमम बच्चे इसमें मैथ्स में पास कर पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
ये सिद्ध करना ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है 3 मार्क्स में। देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे पहले, सर्वसमीकरण याद होनी चाहिए आप लोगों को, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। हमने फॉर्मूले पढ़े हैं 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूले हमने सर्वसमीकरण बोलते हैं इनको याद, मैं इनको यहाँ पे लगा रहा हूँ। सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे हम 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और 1 2, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा बराबर 1, तो इस 1 की जगह हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2, 1 की जगह टेन थीटा कॉट थीटा। देखते हैं नेक्स्ट इसको आगे। अच्छा क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हमने बहुत पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा का ये हो गया होल स्क्वायर, जैसे स्क्वायर कैंसिल होगा अंडर रूट हट जाएगा, तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा, तो ये हमारे पास में LHS और RHS दोनों पार्ट बराबर। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो स्माइल प्रोजेक्ट का सेकंड पेपर है वो सबको समझ में आया होगा। आगे का पेपर नंबर 3 हम मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ सब लाइक करेंगे।